बोलो महाधिराज योगीराज अनंत कोटि श्रीपति सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। क्या आप अपने जीवन पर बहुत सी बाधाओं से ग्रसित हैं? क्या आपके जीवन पर बहुत प्रयास करने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिल रही है? तो हम आपको श्री साईं बाबा चरित्र का सार संदेश आज अध्याय पहला का बताने जा रहे हैं। आप किसी भी शुभ कार्य आरंभ करने के सर्वप्रथम सद्गुरु तथा ईश्वर को नमन करना आपको चाहिए। किसी शुभ कार्य का शुभ आरंभ सर्वप्रथम सद्गुरु तथा ईश्वर को नमन करके करना चाहिए। साथ ही अपने पूर्वज, अपने कुल गुरु, अपने कुल देवता, माता पिता तथा अपने अग्रजों के द्वारा समस्त सत्पुरुषों को नमन करना चाहिए। बाबा का यह विश्वास था कि मनुष्य के हृदय में दुष्ट प्रवृत्ति, आसक्ति, घृणा, अहंकार आदि नष्ट नहीं होती है, तब तक अनुभूति संभव नहीं है। दुष्ट प्रवृत्ति को पीसने के लिए बाबा ने अपने भक्तों को ज्ञान, भक्ति, सत्कर्म की चक्की चलने के लिए प्रेरित किया है, जिससे भक्तों के पापों की दुर्भावनाओं का नाश होगा। बाबा की पावन चक्की के दो पाटे हैं। पहला पाठ है भक्ति का और दूसरा है सत्य कर्म का है। इस चक्की का मूल ज्ञान, विवेक, जिसे यह चक्की चलानी होती है। यह चक्की में दो प्रकार के पाठ न होकर कुछ अच्छा नहीं पीसा जा सकता है। एक पाठ चाहे जितना भारी क्यों न हो, वह अकेला कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि इसे नीचे या ऊपर सहारा चाहिए। इसी प्रकार केवल भक्ति, केवल सत्कर्म और उसका वांछित परिमाण प्राप्त नहीं होंगे। भक्ति एवं सत्कर्म का उचित संतुलन तो तभी व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। आप में अगर गुरु के प्रति भक्ति होगी और श्रद्धा भावना से जुड़ी होगी, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। यह श्री साईं बाबा चरित्र का पहला अध्याय का बता रहा हूँ। भक्ति का अर्थ होता है कि परमात्मा के प्रति अटूट श्रद्धा एवं अर्पण। परंतु यदि भक्ति के साथ सत्कर्म हो तो ऐसे व्यक्ति से परमात्मा प्रसन्न नहीं होते हैं, क्योंकि भक्ति सत्कर्म करने की ओर प्रेरित करते हैं। इसी प्रकार यदि सत्कर्म में भक्ति का समावेश नहीं हो तो सत्कर्म भी अहंकार से ग्रसित हो जाता है, अपूर्ण रूप से फलित नहीं होता है। अर्थात भक्ति और सत्कर्म का संतुलन बनाकर ज्ञान और विवेक रूपी मुठ से इस जीवन रूपी चक्की को चलाना चाहिए, जिससे हमारी दुष्ट प्रवृत्तियां तथा दुर्भावनाओं का नाश हो। ज्ञान विवेक का जीवन में विशेष महत्व होता है। भक्ति, ज्ञान तथा सत्कर्म एक दूसरे के प्रेरक हैं, परंतु जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है विवेक। अंत हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम विवेक के पथ को कभी न छोड़ें। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे हुआ साईं बाबा का अनोखा चमत्कार। प्रति अगर ठान लेता है, उसको कभी नहीं परित्याग करता है, तो वह हमारे जीवन में भक्ति तथा सत्कर्म का संतुलन बनाया जाएगा और हमें विभिन्न बुराइयों से बचाता है। इस अध्याय के माध्यम से बाबा का मूल उद्देश्य यही है, कोई भी शुभ कार्य करते समय हमें मूलत गुरु ईश्वर तथा अपने अग्रजों को स्मरण करना चाहिए। हमें जीवन में विवेक पथ पर चलते हुए भक्ति का, सत्कर्मों का
संतुलन बनाते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए। ये पहला अध्याय का सार है। आप जो भी काम करते हैं उस काम को, इन बातों को अगर अपने जीवन में उतार के करेंगे तो आपके ऊपर में श्री साईं बाबा की महान कृपा होगी और आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आप साईं चरित्र को जितना पढ़ेंगे, जितना इस कथा को प्रचार प्रसार करेंगे, जितना उस चरित्र का व्याख्यान करेंगे, गुरु बहुत प्रसन्न होगा और आपके ऊपर अपनी अपार कृपा करेगा और आपकी सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को विनाश करके आपको एक्टिविटी करके आपको एक अच्छा मार्गदर्शन देगा।